जिनके जरिए इस सृष्टि पे, इस दुनिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे माता पिता जो आज इस दुनिया में नहीं है, और उनके जरिए मुझे इस सृष्टि पे आने का मौका मिला। आप जैसे लीडर्स, आप जैसे चेहरे से, आप जैसे इंसानों से रूबरू होने का मौका मिला। आप सबके साथ मिलके कुछ सीखने और कुछ सिखाने का जो ये क्रम है, इसमें शामिल होने का मौका मिला, जिनकी जरिए इस दुनिया में आकर के मैंने आप सबके बीच रहना, आप सबके बीच बोलना और आप सबके साथ मिलके काम करना सीखा। तो मैं अपने जन्म देने वाले उन माता पिता का कोटि कोटि नमन करूंगा, जिनके बदौलत इस दुनिया में आने का मौका मिला। और उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा, उसके बाद मैं उन शख्स को थैंक्स करना नहीं भूलूंगा जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरे स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे स्पॉन्सर किया। मैं चाहूंगा कि जब मैं उनका नाम लूं तो आप लोग एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरे भारत भर में उनका नाम है और न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के टॉप अर्नर, टॉप अचीवर। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज सर बेशुमार हो चुके हैं। तो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेकर के आए, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू कराया, इस डायरेक्ट सेलिंग को कैसे किया जाता है, इस डायरेक्ट सेलिंग में कैसे जीना होता है, वो जीने का तरीका मुझे सिखाए मेरे मेंटर, मेरे स्पॉन्सर, मेरे रोल मॉडल सरदार गुरप्रीत सिंह जी। उनका जितना भी थैंक्स करूं, उनका जितना भी थैंक्स करूं वो कम है, क्योंकि उनके शान में तो अब कोई लफ्ज भी नहीं रह गया है जो लफ्ज हम उनको समर्पित करें। और उनके बाद मैं थैंक्स करूंगा जिन्होंने पल पल हर कदम पे उंगुल पकड़ के चलना सिखाया और गिरते हुए संभाला, जो हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर और हम सबको इस इंडस्ट्री में जोड़ के संभाल के रखने वाले सरदार गुरतेज सिंह जी। अगर दोस्तों, अगर इस इंडस्ट्री में आज भी मेरे जैसे लोग बने हुए हैं तो इसमें गुरतेज सर और हमारे फायरमैन, जिनको हम तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे माइंड ट्रेनर सूरज सर, ये दो वो दिग्गज है, ये दो वो शख्स है जिनके बगैर मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अधूरी है। जिनके बगैर मैं मानता हूं, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि जिनके बगैर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अधूरी है। और वो दो शख्स हैं सरदार गुरतेज सिंह जी और सूरज शर्मा जी। इनकी जो जोड़ी है ना, वह लाजवाब जोड़ी है, जबरदस्त कमाल की जोड़ी है। ये जोड़ी जो ठान ले वो करके दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं। और ये एक बार नहीं, बार बार लगातार, रोज, डेली, हर समय, हर पल ये प्रूफ होता चला जा रहा है कि वो दो शख्स जो चाहते हैं वो करते हैं, और कभी कभी नहीं, हर पल करते हैं और वो प्रूफ करके दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करूं तो इस संसार में बहुत सारे इंडस्ट्री है, अनेकों इंडस्ट्री है, और अनेकों इंडस्ट्री को लोग जी रहे हैं, अनेकों इंडस्ट्री में लोग अपने दिनचर्या को बिता रहे हैं, अनेकों इंडस्ट्री से लोग अपने रोजी रोटी, हर तरह की जो आमदनी है उसको कर रहे हैं। पर इन सभी इंडस्ट्री में जो सबसे लाजवाब इंडस्ट्री है, इस संसार का सबसे बड़ा, सबसे उम्दा और अजूबा भी कह सकते हैं, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री ना आज तक कोई बना है ना बन पाएगा। ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को हम लोग जी रहे हैं। पर समझ में नहीं आता कि कुछ शख्स, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में है तो हैं, 5-5 सालों से है, 10-10 सालों से है, 15-15 सालों से है, पर उनका जो मैथमेटिक्स है, उनका मैथमेटिक्स आज भी बहुत सारे महान लीडरों को समझ में नहीं आया कि ये शख्सियत लोग ये किस मैथमेटिक्स से इस इंडस्ट्री को डील कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, साजन कुमार मेरा नाम है और भटिंडा सिटी से मैं बिलोंग करता हूं। पिछोकर की बात करूं तो पिछोकर में रहने वाला दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं और इस पंजाब की धरती पे अप्रोक्सीमेट 20-25 साल मुझे हो चुके हैं। मैं सन 2005 के अंदर इस भटिंडा की धरती पे आया था। इस धरती को जितना नमन करूं उतना कम है, क्योंकि इस धरती ने मुझे समाज के बीच में रहना सिखाया। इस धरती ने बहुत कुछ दिया हम सबको। आज हम जो कुछ भी हैं वो भटिंडा की धरती का देन है। तो इस भूमि को जितना नमन करें उतना ही कम है। तो कहने का मतलब है कि 20-25 साल से मैं इस भटिंडा सिटी के अंदर रह रहा हूं, इस शहर के अंदर रह रहा हूं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग अप्रोक्सीमेट, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों से, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में अप्रोक्सीमेट 6 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूं और जिस इंडस्ट्री को मैं, जिस कंपनी को मैं अभी रन कर रहा हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरी दूसरी कंपनी है। जो पहली कंपनी में मैं था वहां पे भी मैंने अच्छी इनकम प्राप्त किया है, अच्छा अचीवमेंट लिया है और ये सब मेरे स्पॉन्सर गुरप्रीत सर, सरदार गुरतेज सिंह जी और सूरज सर के बदौलत ही वहां पे भी जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ और मैं अपने जीवन में जो कुछ ही बदलाव लेकर के आ पाया वो इन 3 शख्स के वजह से ही लेकर के आ पाया। और इस इंडस्ट्री में अभी जिसको हम इस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को हम अभी डील कर रहे हैं, जिसे हम न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसका स्थापना करने वाला, जिनका नींव रखने वाला, जिसके बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने वाला सरदार गुरतेज सिंह जी, जिन्होंने इस कंपनी का नींव रखा, न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी मैं स्टार्टिंग डे से हूं सर के साथ, गुरप्रीत सर, गुरतेज सर और सूरज सर के साथ स्टार्टिंग डे से हूं और यहां पे भी मैंने अच्छी खासी उपलब्धि हासिल की है और ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल में कैसे संभव है, 2 साल में कैसे संभव है। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तजुर्बा कोई बड़ा नहीं है मेरे पास। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तजुर्बा कोई ज्यादा बड़ा मेरे पास नहीं है, पर मैंने एक काम किया है, मैंने एक काम किया है और वो काम मैंने ये किया है कि अपने अपलाइन की जो लाइन है उस लाइन में मुझे जो भी शख्स मिले मैंने उनकी बातों को अमल किया, मैंने उनकी बातों को 100% अमल किया, आज भी कर रहा हूं और कल भी करता रहूंगा। क्योंकि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के एक बात तो हर एक लीडर से मैंने सुना है, एक बात मैंने हर लीडर से, हर व्यक्ति से, जाने अनजाने हर समय सुना है और वो बोलते होते हैं अपलाइन इज द लाइफ लाइन। ये बात मैंने हर शख्स के जुबान से सुना है, चाहे वो जाने या अनजाने, जैसे भी हो, ये बात मैंने हर व्यक्ति के जुबान से सुना है। और ये बात इस बात का प्रूफ है कि अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, इस संसार को कुछ देना चाहते हो, तो आपको अपने अपलाइन के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग ही काम करने पड़ेंगे। अब इसको आप बाय चांस मान लो, बाय चॉइस मान लो या शौक से कर लो,
क्योंकि मैंने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्पीकर, मैं कई ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर का प्रोग्राम भी अटेंड किया हूं। 1500 रुपए टिकट, 1200, 1100 रुपए टिकट पे करके 3 घंटा 4 घंटा का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। और वहां पे भी ये बात बोला जाता है कि अपलाइन इज द लाइफ लाइन। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये बात हर एक व्यक्ति जानते हैं। हर व्यक्ति इस बात को जानते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी शख्स हैं, जो भी शख्स इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, वो सभी शख्स इस बात को जानते हैं कि अपलाइन इज द लाइफ लाइन। बात तो यहां पे आती है मानने की, कि मानते कौन है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जिन भी लोगों ने अपने अपलाइन की बातों को मान करके अपने दिनचर्या में उनकी बातों को अमल करके, उनके बताए हुए तौर तरीके को, उनके बताए हुए फॉर्मूलों को जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आकर के लागू किया है, वो सभी व्यक्ति कामयाब हुए हैं। चाहे उनकी कामयाबी में 6 महीने लगे हो, साल लगे हो, 2 साल लगे हो, 5 साल लगे हो, पर कामयाब हुआ है। और बहुत कम समय में वो सभी शख्स अपने आप को कामयाब किया है। और एक बात और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 15-15 साल लगा गए, 20-20 साल लगाने के बाद कामयाब हुए हैं ना, उनकी भी कामयाबी की नींव तभी रखी गई है जब वो अपने अपलाइन के इशारे चलना स्टार्ट किया है। जब तक वो शख्स अपनी मर्जी से चला है, उनको इस इंडस्ट्री में धक्के ही खाने पड़े हैं। और ये बात और इस मेरा ना एक्चुअली गला सूख रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 1 महीना हो गया। 1 महीना से हमारी और जो बुखार कंपनी है, इन दोनों की युद्ध चल रही है। कभी वो आता है, कभी चला जाता है। जब मैं हमारी जब गोवा टूर थी, सॉरी थाईलैंड टूर, तो थाईलैंड टूर पे जब जा रहे थे, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, उस वक्त भी मुझे फीवर था। और मैं अंग्रेज सर को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, सर का सैल्यूट करता हूं कि जब हम और हमारे स्पॉन्सर गुरप्रीत सर और कुछ हमारे साथी भी थे, हम सभी जब यहाँ बठिंडा से रवाना हुए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, तो जब ट्रेन में थे तो गुरप्रीत सर से बात हुई, तो गुरप्रीत सर बोले कि यार साजन, तबीयत खराब लग रहा है क्या, कि आपकी आवाज जो है ना थोड़ा सा डाउन है और चेहरे से भी थोड़ा सा पता लग रहा है। मैं बोला सर मुझे लगता है जैसे कि फीवर हो गया। तो सर बोले कि फिर ऐसा करते हैं, सभी आदमी तो निकल चुके हैं, आप ऐसा करो अंग्रेज सर से बात कर लो। अंग्रेज सर अभी करनाल में ही है, उनको करनाल से निकलने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने अंग्रेज सर से बात की और सर को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे करके ये कंडीशन में हूँ। तो सर बोले कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। तो अंग्रेज सर दवाई लेके आए और एयरपोर्ट पे मुझे दवाई दिए, और वो दवाई जब मैं खाया तो मतलब कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले पहले मैं नॉर्मल हो गया। और उसके बाद मैं जब थाईलैंड पहुंचा, तो आप लोगों से बताऊं, थाईलैंड के अंदर जाकर के मुझे कोई दिक्कत परेशानी शरीर में नहीं था। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास था और मैंने बहुत वहां एंजॉय किया, बहुत मजे किए। मैं जब भी किधर से घूम फिर करके आता था और जैसे ही सूरज सर का नजर मुझ पे पड़ते थे तो बोलते यार सारा पैसा तो तू ही वसूल कर रहा है। अब पता नहीं उनको ऐसा क्यों क्या लग रहा था, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा, कहने का मतलब ये है। अच्छा, वहां पे बहुत सारे लीडर ने मुझसे ये सवाल भी किए, मुझसे पूछे भी कि यार साजन भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो यार, बड़े मजे कर रहे हो। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैंने सुना है कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, दोबारा यहां आने का मौका मिले या ना मिले ये कौन जानता है। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि पे तो हमें भेजे हैं श्वास दे करके, पर कितने श्वास है गिनती का किया हुआ वो तो उनको ही मालूम है, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। तो मौका
मौका जब भी मिलता है किसी भी काम को करने का, किसी तरह का एंजॉयमेंट करने का, मौज करने का, जब भी कभी कभी टूर पे जाते हैं और कहीं घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मौका मिलता, मैं मौका कभी नहीं गंवाता कहीं भी, चाहे वो काम का हो या एंजॉयमेंट का हो। जो भी मौका मिलता है ना, उस मौका को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं, चाहे वो काम हो या एंजॉयमेंट हो। तो मतलब कहने का मतलब कि तब से ही, अच्छा वहां जाकर के तो मैं बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किया, बहुत आनंद आया। और जैसे ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते और जैसे ही मेट्रो के अंदर घुसा, वहां जाकर के फिर से फीवर चढ़ गया। और वो फीवर अभी तक मैंने 2-3 जगह पे टेस्ट भी करवाया, तो सभी डॉक्टर का एक ही एडवाइस था कि भाई ये वायरल फीवर है, और वायरल फीवर जो है वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन तंग करता है, कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा। तो जैसे कि अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। मतलब कि कल और परसों 2 दिन, हाँ कल मैं ठीक था, और पीछे 2 दिन भी काफी मतलब कि फीवर की अटैक थी, काफी परेशानी थी। तो कहने का मतलब है कि देखिए, मैं एक बात आप लोगों से कर रहा था, एक बात आप लोगों से बता रहा था कि कुछ व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3 साल ही उनके होते हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए, और वो हाईलाइट हो जाते हैं। अब हाईलाइट शकल सूरत से तो कोई होता नहीं, वो तो सबके पास है, अचीवमेंट से होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आते हैं, 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, और वो अपने आप को हाईलाइट कर जाते हैं किसी न किसी अचीवमेंट को लेकर के। कुछ व्यक्ति को अपने आप को हाईलाइट करने में 5 साल भी लग जाते हैं, कुछ व्यक्ति को 10 साल भी लग जाते हैं, कुछ व्यक्ति को 15 साल भी लग जाते हैं। और जहां तक मैंने सुना है कि जो ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमारे भारत के अंदर आए हुए समथिंग 25 साल हुआ है, 25 प्लस साल हुआ है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सन 1980 से इस मार्केट में हैं, और वो सभी दोस्त बोलते हैं कि मैं नेटवर्कर हूं। और 1980, 85, 87, 88 से भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अभी भी चक्कर ही काट रहे हैं, किसकी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। कभी इस कंपनी में, कुछ दिन 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 इस कंपनी में। मतलब कि वो जो है ना, वो मतलब कि तरहत्ती के ऊपर सरसों उगाने वाला काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरहत्ती के ऊपर सरसों। दोस्त, तरहत्ती के ऊपर सरसों उगता है क्या? वो तरहत्ती के ऊपर सरसों उगा रहे हैं। इंडस्ट्री को ज्वाइन, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके 2 महीना काम करेंगे, 4 महीना काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, वॉक करेंगे, वॉक, नेटवर्क ज्वाइन करके कंपनी के अंदर वॉक करेंगे। कौन कौन है? अच्छा, कौन कौन सा लीडर आया है, कभी उससे बात करेंगे, 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 और उसके बाद 5-6 महीना हो जाएगा, बोलेगा यार कोई और कंपनी देखनी पड़ेगी, इसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और 5-6 महीना जाते जाते, साल जाते जाते वो कंपनी बदल देंगे। वहां पे भी जाकर के वो यही करेंगे। क्या करेंगे? वॉकिंग ज्वाइन करेंगे, कभी उस लीडर से मिलेंगे, कभी उस लीडर से मिलेंगे, कभी कंपनी से मिलेंगे, कभी मालिक से मिलेंगे, कभी मोटिवेटर से मिलेंगे, कभी जो बोलेगा मैं डायरेक्टर हूं उनसे बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं एक्टर हूं उनसे बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं कुछ हूं उनसे मिलेंगे। बस उनका काम ही यही है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं मेरे दोस्त, भरे पड़े हैं। और इनके वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर होते जा रही है। ऐसे लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बदनाम क्या होती जा रही है?
बदनाम। ऐसे लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं और हमारी इंडस्ट्री पॉपुलर होने में लगी हुई है। तो कहने का मतलब है हर सिक्के का दो पहलू होता है, हर सिक्के का दो पहलू होता है। आप किस पहलू को एक्सेप्ट करते हो, आपका ये माइंड जो है ये किस पहलू के को एक्सेप्ट करता है, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड को खुराक क्या दिया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा, बहुत सारे दोस्त इस इंडस्ट्री में हैं, उनके जो ऑफलाइन हैं उनसे बात करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए हमारा न्यू वन है, हमारे न्यू वन का जो है, जो हमारा प्लान है वो क्या है, हमारा हर वीरवार को स्टार्टअप होता है और हर बुधवार को दिन में 12 बजने से पहले पहले मतलब 11:59 पे हमारा क्लोजिंग हो जाता है बुधवार को। और इस एक हफ्ते के अंदर हमारा जो भी काम हुआ होता है, चाहे वो 100 सीसी हुआ है, 1 सीसी हुआ है, या 1000 सीसी हुआ है, या 1 लाख सीसी हुआ है, या 1 करोड़ सीसी हुआ है, आपका हमारा सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को कैलकुलेट करता है और उसके बाद शाम को 5 बजने बजते सभी के लोगों के, सभी लीडर्स के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन जाना शुरू हो जाता है, उनका पे आउट जाना शुरू हो जाता है। तकरीबन हमारे गुरुतेज सर का जो प्लानिंग है वो ये है कि तकरीबन वो बुधवार को ही 60% लोगों के अकाउंट में उनका पेमेंट ट्रांजैक्शन कर चुके होते हैं, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उनका वीरवार को ट्रांजैक्शन हो जाता है। मतलब कि इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है आपका, जिस कंपनी को आप डील कर रहे हो। तो 7 दिन प्लानिंग चलती है अपलाइन के साथ, 7 दिन, और अपलाइन 7 दिन तक उनसे पूछते हैं, हाँ साजन जी इस हफ्ते में क्या हो जाएगा सर, मैं 2000 सीसी कर दूंगा, इसी हफ्ते में मेरा एबीसी क्लियर हो जाएगा सर, इसी हफ्ते में 2000 सीसी डन। बुधवार के सुबह में जब गुरप्रीत सर फोन करते हैं तो साजन जी का फोन ही नॉट रीचेबल होता है। बुधवार को क्या होता है, फोन नॉट रीचेबल, आपकी कॉल कृपया कतार में है। तो भैया ये झूठ किसके साथ बोल रहे हो, आप अपने अपलाइन गुरप्रीत सर के साथ, या साजन के साथ, या अंग्रेज जी के साथ, या हरपाल सर के साथ झूठ बोल रहे हो, ये गुलाब जी के साथ झूठ बोल रहे हो? यार आप किसके साथ झूठ बोल रहे हो, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, या खुद के साथ, या अपने सपने के साथ, या अपने इसके साथ, इस माथा के साथ इसको खुराक दे रहे हो झूठ बोलने का। जब इसको झूठ बोलने का खुराक दोगे तो ये झूठ ही तो उठाएगा, सब चल रहा, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, आप अपने जुबान से जो बोलते हो वो गुरप्रीत सर तक बाद में पहुंचता है, यहां से निकलता है और पहले यहां पे घुस जाता है, यहां से निकलता है और यहां पे घुस जाता है। सबसे पहले तो आपके खोपड़ी में ही घुसता है। अब निर्धारित करता है इस बात पे कि आप अपने जुबान से सच बोलना या झूठ बोलना पसंद करते हो, और ये इस बात पे डिसाइड करता है कि आपका मनस्थिति शुरू से नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है मेरे दोस्त, तो फिर आप झूठ बोल ही नहीं सकते, आपके जुबान से झूठ निकलेगी ही नहीं, आपके जुबान से वही वर्ड निकलेगा, उतना ही निकलेगा जिसको आप 100% करोगे। तो किसी से झूठ बोल के क्या मिलेगा? अब कहने का मतलब है कि हम आए तो इस इंडस्ट्री में है करोड़पति बनने के लिए, हम आए इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनने के लिए, और हमारा जो
बातें हैं, हमारी जो बातें हैं वो हमारे एक्टिविटीज के साथ मेल ही नहीं करता। हम जो मार्केट में बातें कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन के साथ बातें कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ बातें कर रहे हैं, सिस्टम के साथ बातें कर रहे हैं, सामने में मार्केट में जाकर के पब्लिक के साथ जो हम डील कर रहे हैं, तो आपकी डीलिंग आपके फेस से मैच ही नहीं कर रहा है, आपके एक्शन से मैच ही नहीं कर रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच ही नहीं कर रहा है। फिर करोड़पति कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? करोड़पति बनना जादू है? डुग 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 डुमरू बजाया और करोड़पति बन गए, जादू है क्या? जादू नहीं है। करोड़पति बनने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। करोड़पति बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। करोड़पति बनने के लिए हमें बहुत सारी बातों को अमल करना पड़ता है। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों प्रकार के जहर पीने होते हैं, जो आपके मन को, आपके आत्मा को भी पसंद नहीं होगा। वो भी एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे जो आपने कभी किया नहीं है। जो आपने कभी किया नहीं है वो एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। इतनी सारी संघर्ष को आपको झेलने पड़ेंगे, तब जाकर के आप करोड़पति के लाइन में खड़े होगे। जानकारी रख लेने से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज रख लेने से, विद्वान बन जाने से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विद्वान बन जाने से आप करोड़पति बनने से तो रहे। अगर नॉलेज के दम पे, जानकारी के दम पे करोड़पति बनता होता तो जो 1985 से इस इंडस्ट्री में है, जो 1990 से इस इंडस्ट्री में है, जो 1992, 93, 94, 95 से इस इंडस्ट्री में है, वो नमूने लोग कब को करोड़पति बन गए होते। मार्केट के अंदर बहुत ऐसे नमूने मिलते हैं जो दो दो आदमी, चार चार आदमी, पांच पांच आदमी मिल करके हर 2 महीने बाद, हर 2 साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर 2 साल बाद नई कंपनी बनाते हैं और फिर डब्बा पैक होकर के फिर कोई और कंपनी बनाते हैं, फिर और कंपनी बनाते हैं। भाई कंपनी बनाना कौन सी बड़ी बात है? कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने जेब में 2 लाख रुपया डाल लो, उस 2 लाख रुपए में आप कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा लोगे, आप प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं से बना बनाया ले आओगे, आप अपने जैसा लल्लू प्रमोटर भी रख लोगे, आप अपने जैसे 4-10 नमूने डायरेक्टर भी रख लोगे। 20-25 हजार रुपया वो डायरेक्टर लगा लेगा, 20-25 हजार वो लगा लेगा, 20-25 हजार वो लगा लेगा, 5-7 हजार वो लगा लेगा, और आप सभी नमूने मिल करके एक कंपनी के निर्माण कर लोगे। और वो कंपनी 6 महीने आप चलाओगे। 6 महीने में क्या होगा, आप लोगों का जो लाख लाख 2-2 लाख रुपया लगा है वो ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि यार ये कंपनी हम नहीं चला पाएंगे। फिर आप उसको बंद करोगे और फिर से नई युक्ति स्टार्ट करोगे। तो ऐसे नमूने भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे भरे पड़े हैं। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जब से कॉलेज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एजुकेशन लागू हुई है, बैचलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह से कई 2-3 प्रकार की डिग्रियां लागू हुई है। बोर्ड इतना बेवकूफ नहीं है, उनको सब दिख रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं कि कहां पे क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। और बहुत जल्दी अभी हम लोग 2026 को रनिंग कर रहे हैं,
2027 से 28 आते आते आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे नमूने वाले कंपनी हैं जिनको सरकार ने बैन कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो 10 साल से 15 साल से मार्केट में रनिंग कर रही है और उनका बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। ऐसे कंपनियों पे भी ताला लग सकता है। वो गाइडलाइन तैयार हो चुकी है और ये होने वाला है। ये होने वाला, इसको कोई नहीं रोक सकता। हर चीज का एक समय निर्धारित उस परमपिता परमात्मा ने किया हुआ है और उस समय पे उसका निर्माण होना जरूरी है और जिसको अंत करना है उसका अंत होना जरूरी है और वो होगा। तो आप लोगों से ये मैं बता देना चाहता हूं कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो ना भैया, अभी हो सकता है आप मेरे तरह अनपढ़ हो और ये इंडस्ट्री आपको मिल गई, बड़े खुशनसीब हो, बड़े ही लक्की हो। परमात्मा ने आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा किया है कि आपको ये इंडस्ट्री समझ में आ गई। या हो सकता है उस परम पिता परमात्मा ने आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा किया है और किसी न किसी व्यक्ति की, इस इंडस्ट्री की किसी न किसी व्यक्ति की बात आपको समझ में आ गया और उनके पीछे आप लग गए। क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय फिर आपका है, आपको हाईलाइट होने का है, आपका किस्मत बदलने का है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लोग डिग्री लेकर के घूमेंगे। जैसे आज लोग डिग्री ले लेकर के घूम रहे हैं, पता नहीं कितने जोरे जूते तोड़ चुके हैं। सरकारी तो छोड़ो, सही ढंग का प्राइवेट में नौकरी उसको आज तक नहीं मिल पाया है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डिग्री लेकर के बहुत सारे लोग आपको मार्केट में घूमते हुए नजर आएंगे। वो समय आने वाला है। क्योंकि एक समय था जब सरकारी जॉब के लिए लोगों को घर से गोद उठा करके ले जाया जाता था और वहां जॉब पे रख दिया जाता था और उसके बाद वो लोग ब्योतबंदी करना शुरू कर देते थे कि अब मैं यहाँ से भागूं कैसे। जैसे सेंट्रल जेल के अंदर कैदी को डाल देता है और कैदी छुरा, चाकू, कोयता, खुरपी, कोदाली, सरिया ये सब ढूंढते होते हैं और कहीं ना कहीं से मैं सुरंग बनाऊं और इस जेल से बाहर निकलूं। इसी प्रकार से जब एक समय था सरकारी जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए लोगों को घर से उठा करके ले जाया जाता था और वहां जॉब में डाल दिया जाता था, तो वो कोयता, खुरपी, सरिया, चाकू, छुरा ढूंढते थे कि कहां पे सुरंग करके और निकल के भागूं और अपने घर पहुंचूं। मुझे ये नौकरी नहीं करना है। मेरे बाप तो जमींदार है, मेरे बाप दादे के पास इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, हम साला नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। और आज वो लोग अपने बेटा को नौकरी लगाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेल दिए, नहीं हुआ। फिर वो अब मेहनत किए पोता के ऊपर, चलो मैं तो छोड़ दिया नौकरी, मेरे बेटे को नहीं मिला, मेरे पोतों के मिलेगा, इसको मैं अच्छा से अच्छा डिग्री करवाऊंगा। और वो उनको डिग्री करवाई डिग्री जबरदस्त, पूरा लंबा चौड़ा इतना बड़ा डिग्री करवा दिए और उसके बाद उसको दोहरा रहे हैं, तुझे मिल जाएगी, तुझे मिल जाएगी, तुझे मिल जाएगी। उस बेचारे का भी जूता घिस गया, टूट गया, उम्र क्रॉस हो गई। अब उसका जो बच्चा है उसके ऊपर वो लगा हुआ है बुढ़ा, चल मेरे बेटे को नहीं मिला, मेरे पोते को नहीं मिला, मेरे परपोते को तो नौकरी मिलेगा। अब इसको मैं सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ाऊंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा और इसको हम अपने पोते से भी बड़ी डिग्री दिलवाऊंगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। भाई दादा पोता एक ही रास्ते पे क्यों चल रहे हो भाई? ट्रैक बदल लो ना। आपने अपने कर्मों के हिसाब से मिला हुआ रास्ता को आपने ठुकरा दिया। आपके बेटा बेचारा मेहनत कर करके थक गया,
अपना उम्र क्रॉस कर लिया। आपका पोता वो भी बेचारा मेहनत कर करके डिग्री ले लेके थक गया और उसने भी अपना उम्र क्रॉस कर लिया। अब आपके पोते का जो बेटा है उस बेचारे की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो? कम से कम उनकी ट्रैक तो चेंज कर दो। अरे उनके ट्रैक चेंज कर दो, कम से कम वो बेचारा तो जीवन में आपका नाम लेगा, नहीं तो वो भी भूल जाएगा आपको। तो ऐसे ऐसे कारनामे हमारे समाज में हो रहे हैं। हर किसी को डिग्री चाहिए, हर किसी को डिग्री चाहिए और हर किसी को गुलामी चाहिए। डिग्री किस लिए लिया जाता है? गुलामी करने के लिए। डिग्री ले रहे हैं गुलामी करने के लिए और कहते हैं हम आजाद देश में रहते हैं, हम आजाद हैं। बड़ा अजीब हाल है भाई। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनी आपको मिलेंगे जिस कंपनी का टर्नओवर काफी बड़े लेवल पे है। नो डाउट उन कंपनियों ने 15 साल 20 साल 22 साल इस इंडस्ट्री में लगाया, तब इतने बड़े बड़े टर्नओवर पे गए हैं। पर वो कंपनी किन बातों से टर्नओवर पे गए हैं? उस कंपनी के जो टॉप लीडर लोग हैं, जो कोर लीडर लोग हैं, उन लोग के पे आउट बड़े कैसे हुए, उन लोग की अचीवमेंट बड़ा कैसा हुआ, क्यों हुआ, इस बात पे हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया है। मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी के लीडर्स के साथ बैठा हूं, प्लान किया हूं, या तो उन्होंने हमें ऑफर दिया कि भाई आप हमारा प्लान देखो, या हमने उनको ऑफर दिया कि आप हमारा प्लान देखो, और कंपेयर करते हैं, जिसका प्लान अच्छा लगेगा उस प्लान में हम काम करेंगे। कंपेयर करने के बाद पता लगा कि उन लोगों के प्लान से हमारा प्लान कई गुना ज्यादा बेहतर है। उसके बावजूद भी उस सामने वाले बंदे को असर नहीं पड़ता। वो देख लेता है कि इसका प्लान बहुत जबरदस्त है, वो देख लेता है कि इसका प्रोडक्ट बड़ा रिजल्टेबल है। इसके प्लान के अंदर 2-2 साल में लोगों ने करोड़पति बन गए। ये सारा कुछ देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद भी वो उस कंपनी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सब कुछ जान लेने के बाद भी उनका अपना ही कंपनी बेहतर लग रहा है। फिर वो कहानियां सुनाने लग जाते हैं। अरे साजन सर, आपको मालूम नहीं, हमारा जो फलाना हमारी कंपनी में फलाना लीडर है, फलाना लीडर, उन्होंने 20 करोड़ रुपया कमा लिया। फिर मैं पूछता हूं कि वो उस कंपनी में कब आए थे? सर उसको आए हुए तो 30 साल हो गया, जब कंपनी लॉन्च हुई है तब से है, 30 साल की कंपनी हो चुकी है। तो मैं उनको बोलता हूं कि अरे मेरे भाई, तू कौन से स्कूल में पढ़ के आया है? क्यों उस टीचर की बेइज्जती करवा रहा है जिस बेचारे ने तुझे पढ़ाया? क्यों उनकी बेइज्जती कर रहा है? एक कंपनी के अंदर 2 साल में व्यक्ति करोड़पति बन रहा है, वो तेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। और एक कंपनी के अंदर 30 साल में वो 20 करोड़ 25 करोड़ कमा लिया, ये बात तेरे को समझ में आ गया। इन बातों से मुझे उन सभी लीडरों की मनस्थिति का समझ में आता है। अब उनसे पूछते हैं कि आपका इनकम क्या है? तो हाँ, मेरा महीने का ना 20-25 हजार हो जाता है, 15 हजार हो जाता है, मैं लगा हुआ हूं, मैं अभी पूरे ढंग से काम नहीं कर रहा हूं, पूरे जी जान से काम नहीं कर रहा हूं, कम काम कर रहा हूं, जब टाइम मिलता है तो कर लेता हूं, अभी तक मैं पूरा तन मन धन से लग के काम नहीं कर रहा हूं। तो भाई, तो तू भी तो बता रहा है कि 8 साल हो गया, ये 8 साल में तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन ये कहां चला गया है कि 8 साल में भी तेरा न तन लगा, न मन लगा, न धन लगा, पर माला फिर भी तू उसी का जप रहा है। मतलब क्या है कि कई सारी कंपनियों का लीडर लोगों के साथ बैठ करके कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है,
कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है उस कंपनी को, और उनकी अचीवमेंट पूछते हैं तो बोलते नहीं अचीवमेंट कोई खास नहीं है, अभी महीने का 10-12 हजार रुपया बन जाता है, महीने का 15,000-20,000 बन जाता है, पर मेरे कंपनी में जो फलाना सर है उन्होंने 30 करोड़ रुपया कमा लिया, मेरे कंपनी में जो फलाना सर है उन्होंने 20 करोड़ कमा लिया। फिर मैं उन महान अनुभवों को बोलता हूं कि ससुरा 8 साल में तू अभी 20,000 पे पहुंचा है और गाना गा रहा है जो 30 करोड़ कमा लिया उसका। अब 30 करोड़ पे जाने के लिए तो तेरे को 13 जन्म लग जाएंगे, अभी तो समझ ले। पर फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पे उनके दिमाग के अंदर जो पिक्चर डाला गया है वो पिक्चर उतना ही है, वो पिक्चर उतना ही है, उससे ऊपर का चैप्टर उसके दिमाग में डाला ही नहीं गया है। मैं बहुत सारे लीडर से मिला, जब प्लान समझा फिर मैंने उनको बोला कि इससे आगे का बताओ, इससे आगे क्या है। फिर वो बोलता है कि ये मुझे अभी नहीं मालूम है, ये इसके लिए तो मेरे अपलाइन के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आप मुझे टाइम दो, मैं अपने अपलाइन से बात करता हूं, मैं अपने अपलाइन से टाइम लेता हूं, आपको उनके साथ बैठाएंगे। साला कमाल है। अबे गधे, 8 साल तेरे को हो गया और तू जिस रैंक पे है उसके ऊपर का रैंक जो है और उससे ऊपर का रैंक जो है, उस रैंक पे क्या करने से क्या बनेगा, उसके लिए तू मुझे कह रहा है कि मुझे दोबारा टाइम दो, मैं अपने अपलाइन के साथ आपको बैठाऊंगा, वो क्लियर करेगा। अबे तो 8 साल से तू क्या कर रहा है? तो पता लगता है कि 8 साल से मैं सेल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सेल। हाँ जी, कुछ समझ में आया आप लोगों को? वो लोग क्या बता रहे हैं? सेल कर रहा हूं। हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया जाता है, हमारे न्यूमन के प्लान के अंदर क्या किया जाता है, आप को एक व्यक्ति इनवाइट करता है, आप उनके साथ जाकर के बैठते हो और वो व्यक्ति आपको प्लान की ABCD से लेकर के A से लेकर के Z तक वो 1 से 2 घंटे में आपको बैठा करके समझाने में लग जाते हैं और समझाने के बाद ही आपको छोड़ते हैं। कुछ भी बचने नहीं देता, कुछ भी बचत नहीं रहने देता उस प्लान के अंदर जिसके प्रति आप आकर्षित हो सको, आपके अंदर दीवा जग सके कुछ और जानने की, आपके अंदर दीवा जग सके कुछ और जानने की। न्यूमन में और क्या है, न्यूमन में और क्या है, ये जानने के लिए कोई आपके अंदर इच्छा बचा ही ना रह जाए, वो एक ही बार में सारे प्लान की ऐसी तैसी आपके सामने वो कर देता है। ये सीसी, ये कॉमन, ये करेंसी, ये ऐसा, ये वैसा, ये वो। मतलब मुझे एक बात समझ में आया है कि हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो प्लान आइकॉन से लेकर के डबल डायमंड तक का सारा पिक्चर हम उसको क्लियर कर देते हैं और फिर उस बंदे के अंदर ऐसा कोई क्यूरियोसिटी बच नहीं जाती है, न्यूमन को और जानूं, ऐसा कुछ नहीं बच जाता है। अदर कॉन्सेप्ट में मैंने देखा है कि वो उतना ही चैप्टर आपके सामने, उतना ही पन्ना खोलता है जिस पन्ने को आप फ्यूल कर सको, और चाहे वो 100 बार आपसे मिलेंगे, 100 बार आपके साथ आपके अपलाइन बैठेंगे तो भी पन्ना उतना ही वो खोलेंगे, उसके ऊपर का पन्ना खोलेंगे ही नहीं। और अगर आप बोलोगे कि सर इसके आगे, बोलेगा यार आगे जान के क्या करोगे, पहले ये तो कर लो, ये स्टेप आप पूरा कर लोगे तभी अगला स्टेप आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगला स्टेप आपको बताएंगे तो आपको ऊपर से टप जाएगा।
और हम बोलते नहीं, अरे अंदर चीर के, आपके अंदर फाड़ के और उसके अंदर सब घुसेड़ देंगे हम आज ही। आपको आज ही हम लीडर, आपको हम आज ही डबल डायमंड बना करके भेजेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चीरो इसको और डबल डायमंड घुसेटो, अभी इसको डबल डायमंड बनाना है। मतलब कि कोई आकर्षण का केंद्र छोड़ते ही नहीं है हम। वो व्यक्ति दोबारा ना हमारे तरफ सोचता है, ना हमारे न्यून के बारे में सोचता है। अरे कुछ रख लेंगे, कुछ रख लेंगे बचा के, तभी सामने वाला आकर्षित होगा कि यार ये पूरा नहीं बताया, और भी कुछ है क्या, और कुछ जानना है। साजन भाई को फोन करते हैं, साजन भाई से मिलते हैं कि यार आपके कंपनी में और क्या है, थोड़ा और बताओ। ऐसा कुछ हम लोग छोड़ते नहीं है। और यही वजह है कि इतना शानदार प्लान होने के बावजूद, इतना शानदार प्रोडक्ट होने के बावजूद भी हम लोग का टर्नओवर बड़ा नहीं है। न्यूमन वाले का टर्नओवर फिर भी बड़ा नहीं है। तो इसमें जितने लीडर्स हैं, आज के इस जूम सेशन में जितने लीडर्स जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को तो समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा था। देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आया हूं। मैंने मार्केट में जो प्रैक्टिकल किया, मेरे साथ जो बीती, जो मैंने अनुभव लिया, जो मैंने देखा, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, मैंने वो सारा आपके सामने परोसने की कोशिश किया है। अब ये मैं सही ढंग से आपके सामने परोस पाया या नहीं, वो भी मैं नहीं जानता, वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हो सकता है मेरी कई सारी बातों से आप लोगों को दिल को हिट हुआ हो, तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है आपके दिल को हिट करने का। हाँ, मेरा एक मकसद जरूर है, मैं आपको यहां से जगाना चाहता हूं, आपको यहां से जगाना चाहता हूं कि सच बोला करो यार। जो आप बोलते हो वो करके दिखाया करो, झूठ मत बोला करो। झूठ बोलते हैं ना तो आपके प्रति आपके अपलाइन का नजरिया बदलता है, वो बदल जाता है नजरिया, क्योंकि झूठ कोई नहीं पसंद करता। आप सच बोला करिए, सच बोल के और उसको पूरा करने में मजा बहुत आता है, आनंद बहुत आता है, बहुत मजा आता है। तो मजे कीजिए, बिजनेस करने में भी मजे हैं, मजे कीजिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हर चीज के ऊपर, अच्छा, इस संसार में ऐसा कौन सा चीज है जो सेल नहीं होता? हर चीज तो सेल होती है। प्रोडक्ट सेल होता है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई लक्कर बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई चांदी बेच रहा है, कोई हीरे जवाहरात बेच रहे हैं। भाई, इस संसार में दो ही काम तो है, इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही तो काम है। एक है खरीदना और दूसरा है बेचना। जो व्यक्ति खरीदने में माहिर हो गया, वो बेचने में भी माहिर हो जाएगा। जो खरीदने में माहिर हो गया, वो बेचने में माहिर हो गया। उसको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारा संसार ही सेल और परचेज के ऊपर है। जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, उस बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जो अपने आप को बड़े बड़े प्रोफेसर कहलाने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो अनुभव बेच रहे हैं, एजुकेशन बेच रहे हैं। और उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप एजुकेशन को खरीद रहे हैं। तो खरीदना और बेचना, यही इस संसार की नियम है। इसी नियम पे ये पूरा संसार चल रहा है, इसी नियम पे ये पूरा संसार टिका हुआ है। जिस फिल्म इंडस्ट्री के तरफ आप आकर्षित हो,
उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कोई आवाज बेच रहा है, कोई डायलॉग बेच रहा है, कोई खूबसूरती बेच रहा है, कोई एक्टिंग बेच रहा है, वहां भी तो बेच रहा है। और हॉल में जाकर के टिकट खरीद खरीद के हम आप खरीद रहे हो। हर जगह पे तो बेचना और खरीदना लगा हुआ है। सॉरी, माफी चाहूंगा, 8:02 हो गया, सॉरी, टाइम पे मेरा ध्यान नहीं गया, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा। और लास्ट में एक चीज मैं आप लोगों से कहना जरूर चाहूंगा, अभी एक हफ्ते के अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। हर एक लीडर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का माल परचेज कर रहे हैं। जानते क्यों? सेल के लिए। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया सेल ही सब कुछ है, सेल ही सब कुछ है। सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो अपने डाउनलाइन को सेल करने को कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका डाउनलाइन वही करेगा जो देखेगा, जो सुनेगा वो कभी नहीं करेगा, जो वो सुनेगा वो कभी नहीं करेगा। आपको जो करते हुए देखेगा वो बगैर बताए बगैर बोले करेगा। तो आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है? सेल के ऊपर। आप अगर सोच रहे हो कि मैं टीम आइकॉन हूं, मैं एरिया आइकॉन हूं, मैं मतलब कि स्टेट आइकॉन हूं, मैं रीजनल हूं, मैं ब्रॉन्ज हूं, मैं सिल्वर हूं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे आप जो भी हो, आपके पास 24 आवर्स न्यू वन का हर प्रोडक्ट आपके पर्सनल पास होने चाहिए, ताकि आप मार्केट में जब जाओगे तो आपके सहयोगी साथी जो है उनके पास हो या ना हो, आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है और आपके सहयोगी साथी आपको मार्केट में लेके गया किसी 4%, 5%, 10% के पास, और वहां पे जाकर के आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया और वहां पे जाकर के 5-4 आदमी अगर आपसे एक एक प्रोडक्ट भी आपने उनको देने में सक्षम हुए, तो आपका जो वो सहयोगी साथी है कल से वो प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करेगा, कल से वो प्रोडक्ट रखना स्टार्ट करेगा। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपके टीम कभी नहीं करेंगे। इसलिए बड़े अनुभवी लोगों ने कहा है, बड़े अनुभवी लीडरों ने कहा है कि आप जो बोलोगे आपका टीम कभी नहीं करेगा, पर आप जो करोगे वो देख के डेफिनेटली 100% आपका टीम करेगा। तो इतना कहते हुए मैं आज के इस जूम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। और आज के जो हमारे होस्ट हैं मिस्टर राम ठाकुर जी, मिस्टर राम ठाकुर जी, आप आइए और अपनी होस्टिंग